आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पीआईए की निजकारी के बारे में। पीआईए की निजकारी सिर्फ फ़्लाइट ऑपरेशन की हो रही है, क्योंकि पीआईए का एक ही जो ज़रिया आमदनी का वो फ़्लाइट ऑपरेशन है, रूट्स हैं वो बेचे जा रहे हैं, और बाकी जो उसके नुकसानात हैं और उसके जो कर्ज़े हैं वो आवाम के ज़िम्मे डाल दिए गए हैं या डाल दिए जाएंगे। और जब आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो जो मुलाजमीन हैं उनकी छांटी, बरतरफी या जबरी रिटायरमेंट ये भी होगी। दूसरे हिस्से में हम ये देखेंगे कि पीआईए की छोटी मुख्तसरन हिस्ट्री क्या है और ये नुकसान में कैसे गई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी तक जो उसके जो चीज़ें डिक्लेयर्ड हुई हैं, जो उन्होंने एसओपीज़ की सामने आई हैं, वो उन्होंने बना दी है। एक होल्डिंग कंपनी बना दी है या सब्सिडरी कंपनी बना दी है। एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी कंपनी बना दी है। उसके नुकसानात जो कि तकरीबन हैं जनाब 825 अरब, और पेएबल जो कर्ज़े हैं 785 अरब, टोटल 1610 अरब जो है उसमें पार कर दिए गए। होना तो ये चाहिए कि अगर इदारा वो हो रहा है, प्राइवेटाइज हो रहा है, उसका उसका नफ़ा, उसका नुकसान, उसके कर्ज़े, उसके असासाजात सारे उसको जाएँ, ऐसे नहीं हो रहा है। इसके साथ ही जो उसका नफ़ा बख्श तरीन इसमें हुआ ये रहा है कि सिर्फ एक ही ज़रिया जो आमदनी का पीआईए का, वो उसके रूट्स, फ़्लाइट्स और फ़्लाइट ऑपरेशन है। वो जो किसी को दे दिया जाएगा वो तो नफ़ा कमाना शुरू हो जाएगा, और नुकसान जितने भी हैं उसके नुकसानात जो हैं वो आवाम के ज़िम्मे पड़ जाएंगे, गवर्नमेंट के ज़िम्मे पड़ जाएंगे। उसके कोई बॉन्ड इशू होंगे और वो टैक्स पेयर ही के जो है ज़्यादातर उसमें पैसों से अदायगी होगी। चूँकि 1610 अरब में से पीआईए के पास जो है औने बहुत ही जो अगर ज़्यादा हों तो कोई 120 अरब के एहसासे हैं। उनमें से भी जो है वो ज़्यादातर जो है, अगर उनकी जो उसमें उनका ट्रेडमार्क होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी तो वो 100 अरब से कम ही के एहसासे हैं। तो इसलिए जो है नुकसानात जो है वो आवाम और गवर्नमेंट के ज़िम्मे होंगे। अब इसकी प्राइवेटाइजेशन का क्या होगा, तरीक़ाकार ये होगा, वैसे ही होगा अपनी किसी मनपसंद, जिसको जो है जो ताकतवर लोग हुकूमत या ताकतवर हल्के चाहेंगे वो किसी को खुश करने के लिए दे देंगे। और नुकसान इसका मुल्क को ये होगा कि पीटीसीएल की तरह, यूबीएल की तरह, हबीब बैंक की तरह इसका जो नफ़ा बख्श ऑपरेशन है ये पहले ही महीने में ये जो है जब होगा, तो ये चूँकि उसके नुकसान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो पहले उसके पाइल्ड अप जो है वो पेएबल्स हैं उससे भी कोई ताल्लुक, पहले ही नुकसान पहले ही हफ्ते में जो है पीआईए एक नफ़ा बख्श इदारा बन जाएगा, और उसको किसी शेख को ये देंगे, और वो पहले साल जो है वो यहाँ से करोड़ों डॉलर जो है वो वहाँ से आएंगे। अगर मिसाल के तौर पे 50 करोड़ डॉलर आते हैं तो यहाँ से हो सकता है कि 2-3 सालों में जो है 2 अरब डॉलर वापस चली जाएंगे। तो ये होगा जनाब इसका तरीक़ाकार। और उसकी वजह से जैसे अब यूबीएल का हुआ, उसके नुकसानात जो हैं वो स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे की, और नफ़ा बख्श इदारा बना के जो है वो शेखों को दे दिया गया। पीटीसीएल का इदारा जो है एक इंतहाई नफ़ा बख्श इदारा था, उसकी कोई 990 मिलियन की यानी तकरीबन 1 बिलियन की अभी तक पेमेंट जो है वो नहीं हुई है। और हर साल जो है वो औने पौने दामू जो भी अपना नफ़ा डिक्लेयर करें, ना किसी का ये जो शेख हैं अरब मुल्कों के, ना ये किसी रेगुलेटर को मानते हैं, ना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को मानते हैं। जितना वो नफरा डिक्लेयर करते हैं उतना वो जो है वो रिपैट्रिएट करते हैं, और एज ए सॉवरेन गारंटी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उन्हें नफ़ा जो है वो रिपैट्रिएट कराने की जो है वो इजाज़त देती है। तो इसका ये होगा कि पीआईए की जो बिज़नेस है वो बेचा जा रहा है, और बाकी चीज़ें जो है उनको जो है जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो उसके जो नुकसानात हैं उनकी तरफ नहीं छेड़ा जा रहा है। तो ये एक नुकसान ही वाली बात है, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं नज़र आ रही है। दूसरी बात ये है कि उसमें अगर कोई लोकल बंदा अगर इसको करना ही हो, तो अगर कोई लोकल इन्वेस्टर हो, तो लोकल अगर कोई ग्रुप हो, तो उसमें ये होगा कि यहाँ से डॉलर्स की सूरत में उसका प्रॉफिट जो है वो बाहर नहीं जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में ये एक बात है। लेकिन यहाँ पे जब निजकारी जितनी भी हुई है वो बंदर बांट हुई है, जिस तरीके से पहले नून लीग की हुकूमत में जो हाईएस्ट बिडर था एमसीबी का, उसकी जी थी 56 थी पर शेयर। सेकंड पे जो है एमसीबी के जो मालक थे आदम जी ग्रुप, उनकी 52-53 या इतनी थी। तो उसके जो रूल्स थे वो ये थे कि अगर हाईएस्ट जो होगा उसके बराबर उनके जो पुराने मालक हैं उनको कहा जाएगा कि आप अगर देते हैं तो आपको दे दें। होना ये चाहिए था कि तवक्कल ग्रुप के बराबर जो है वो कहना ये चाहिए था
कि जो आदमजी ग्रुप है वो 56 रुपये के हिसाब से जो है वो उनको मिलना चाहिए था, जो है वो उनको जो ऑफ़र दी जानी चाहिए थी कि आप पुराने मालिक हैं और 1974 में आपसे ये बैंक लिया गया था तो आपको देते हम। लेकिन वो ये हुआ कि वो ये नून लीग की हुकूमत और इसाक डार एंड कंपनी और नवाज शरीफ साहब ने, इन लोगों ने ये किया, उन्होंने इन दोनों ग्रुपों को इनकी मुस्तरद कर दी बिड्स। इन्होंने कहा इनके पास तजर्बा नहीं है। अगर तवक्कुल ग्रुप के पास नहीं था ना, बड़ा ग्रुप था वो, उनको फाइनेंस का बड़ा तजर्बा था, लेकिन जो ओरिजिनल मालिक थे जिन्होंने इतने सक्सेसफुल तरीके से 30-40 साल तक बैंक चलाया, जिनका बैंकिंग और फाइनेंस का जो है एक लंबा तजर्बा था और इंश्योरेंस का, उनको भी उन्होंने कहा आप भी ठीक नहीं है, आपके पास भी तजर्बा नहीं है। तो एमसीबी जैसे उनको टकरा दिया गया एक मंशा को। उसके अलावा जितने भी जो है कारखाने थे सीमेंट के, प्रॉफिटेबल कारखाने बेच बाच के, तो जो बीमार थे वो रह गए। तो पीआईए का जो बीमार हिस्सा है जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, जो जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो छोड़ कर वो आवाम और हुकूमत के गले में डाल के तो उसका जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है उसको बेचा जा रहा है। एक तो ये बात है। दूसरा ये होगा कि यहाँ मुलाजमीन के साथ भी वही कुछ होगा जो इससे पहले एमसीबी के मुलाजमीन के साथ हुआ है, यूबीएल वालों के साथ हुआ है। उनके जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट या उनकी जितनी भी चीज़ें, उनके ऊपर कट लगेगा और उनके लिए जो है वो किसी किस्म की कोई अच्छी खबर इसमें मौजूद नहीं है प्राइवेटाइजेशन में। अब हम इसकी दूसरी साइड पे आते हैं कि ये एक अच्छे इदारे से बुरा इदारा कैसे बना। तकरीबन ये 70s तक जो है वो बहुत ज़बरदस्त इदारा था और कई इदारों को लीज़ पे जो है वो DC-10 और अच्छे जहाज़ जो है वो जम्बू जेट और इस तरह की जो है वो देते थे, और वो दुनिया भर की फ़्लाइट्स थी। मसलन शिकागो के लिए थी, न्यूयॉर्क के लिए थी, लंदन के लिए थी। उसके अलावा जनूब मशरक़ी एशिया में थाईलैंड, ये जो बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, सियोल, जापान का जो टोक्यो वगैरह, शंघाई, बीजिंग, सब इलाकों के वो जो है वो थी। और जहाज़ भी अवेलेबल थे, अच्छे जहाज़ थे, अच्छी सर्विस थी। रीजन की एक अच्छी, अगर दी बेस्ट नहीं तो एक अच्छी एयरलाइन थी, इसलिए इंडिया की एयरलाइनों से बहुत अच्छी थी। फिर बाद में ये हुआ कि जब कुछ कॉम्पिटिटर्स आए और वो आए गल्फ़ स्टेट्स की जो है 5-6 एयरलाइंस आई, सऊदी एयरलाइन आई, कतर एयरलाइंस आई, एमिरेट्स आई, इसके अलावा इत्तेहाद आई। तो उनके एक तो ये है कि पीआईए की जो ओवर स्टाफिंग हुई और पीआईए के डाउनफॉल में सबसे ज़्यादा जो हमने ये समझ लिया कि सारे लोग एयर मार्शल नूर खान हैं। वो सारे एयर मार्शल नूर खान नहीं थे। तो उन्होंने एयर मार्शल नूर खान के अलावा जितने एयर मार्शल लाए वो सारे के सारे जो है वो टाइम फिश हो गए। वो इनएक्सपीरियंस लोग थे, उनको जो है एविएशन और प्रॉफिटेबिलिटी और ये इदारे चलाने का कोई इदारा नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, विजन नहीं था, एक्सपेंशन वो एक ज़रा नहीं कर सके। हुआ ये कि उसमें कट लगना शुरू हो गया। पीआईए के जो मुसाफिर थे, जो उनके बिज़नेस था उसके ऊपर उसका हिस्सा जो है वो गल्फ़ स्टेट ने लेना शुरू कर दिया, इंडियन एयरलाइंस ने जो है वो लेना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल एयरलाइंस ने, लुफ्थांसा और दूसरी जो थी जो ब्रिटिश एयरवेज़, उन्होंने लेना शुरू किया। उसके ऊपर ये नहीं कर सके। फिर ओवर स्टाफिंग में भी जो है वो ज़ियाउल हक के ज़माने में सबसे ज़्यादा ओवर स्टाफिंग हुई, और उसके बाद थोड़ी बहुत जो है किसी कोई पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी 4-5 हज़ार लोग शायद आए, और नून लीग के ज़माने में, दोनों में मिला के आए। लेकिन उस वक्त तक पीआईए ऑलमोस्ट 90s में ये फारग हो गई थी, इंटरनेशनल कंपटीशन से ये बाहर हो गई थी, लेकिन बिज़नेस इतना था कि चल रही थी। इन्होंने जो सबसे जो बदतरीन काम हुआ ज़ियाउल हक के ज़माने में। अच्छा, ये कहें कि ये पीआईए जो है ये एक सब्सिडरी कंपनी थी PSL की, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड की, जिसके जो है होटल थे 4-5 इंटरकॉन्टिनेंटल होटल थे। तो ज़ियाउल हक को जोश आया, वो चूँकि ज़ियाउल हक एक मतलब बादशाह थे, उन्होंने फ्री में जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल जो है, या वैसे ही होने पाने वैसे ही जो है उन्होंने आशवानी साहब को दे दिए कि ये आप ले लें। वो एक नफ़ा बख्श जो एक उनका जो सेगमेंट था वो आशवानी साहब के पास चला गया। उसके बाद जो है ये को एक और जो धचका पहुंचा नून लीग की गवर्नमेंट में, कि वो ये था कि उनके कई एक दोस्त जो हैं, और उनमें जो हुकूमत में बैठे हुए जो शायद हाकान अब्बासी साहब, या और जो एविएशन के मुताल्लिक़ बिज़नेस था, उन लोगों ने भी उस शब खून मारा उनके रूट्स के ऊपर, उनकी जो बिज़नेस के ऊपर। और पीआईए के जहाज़ तो फ्री में खाली चलते रहे,
सिविल एयरलाइन जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो भरे हुए थे, और तो इसके पीआईए के स्टाफ ने मिलके, पीआईए के हाई अप्स ने मिलके जो है डाइवर्ट किया उनका पैसेंजर का बिज़नेस जो है वो गल्फ़ एयरलाइंस की, जो गल्फ़ की एयरलाइंस थी, जो यहाँ की प्राइवेट एयरलाइंस थी। और नतीजतन जो है वो दुनिया की शायद वाहिद एयरलाइन की थी जिसके पर जो एयरक्राफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा खर्चा था, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ थे और सबसे कम आमदनी थी। और बिल आखिर जो है हमने ये भी देखा कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस ज़माने में एक दो रूट्स के ऊपर जो है एक दिन में जो है अगर पीआईए की जो है फ़्लाइट बंद होती है, 2-3 दिन के बाद उनकी जो अपनी एयरलाइन थी उसकी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाती थी। तो ये जितने भी लोग थे इससे मुतल्लिका प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मुतल्लिका थे, इनकी इसमें जितने भी हमारी प्राइवेटाइजेशन कमीशन हुई है उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, उसमें किकबैक्स रहे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो अच्छे नफ़ा बख्श इदारे थे वो जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए, और जो उनके नुकसानात थे वो अपने गले में डाल दिए गए। तो ये हो रहा है जनाब हमारे जो पीआईए के साथ। पिछले साल एक जो है, वैसे तो उससे पिछले साल इनका कोई 72 अरब डॉलर का जो है वो 72 अरब रुपए का नुकसान पोस्ट किया था उन्होंने। पिछले साल इन्होंने जो है वो कहा जी कि हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट वो भी जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वैसे ही उन्होंने नॉमिनल सा प्रॉफिट शो किया था। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पीआईए के नफ़ा एक ही आमदनी का एक ही ज़रिया था, फ़्लाइट ऑपरेशन चला जाएगा, पीआईए हो गया डेड, वो गले पड़ गया हुकूमत पाकिस्तान और आवाम के। थोड़े उसके जो हैं एहसासे हैं जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी या कुछ और है, उनका बाद में डिस्पोजल होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो 30 जो सबसे मुश्किल मरहला है वो ये है कि 30 एक ऐसे लेंडर्स हैं जिन्होंने पीआईए को कर्जा दिया हुआ है, तो वो जो पेएबल्स हैं उसके लिए एनओसी चाहिए थी, तो वो शायद उन्होंने दे दिया, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी होगी, जो फ़्लाइट ऑपरेशन ख़रीदने वाला है उसकी नहीं होगी। तो वो भी जो है पाकिस्तान के आवाम के ऊपर जो है तलवार लटकी होगी, उसके ऊपर शायद कोई प्लेंटी का भी एलिमेंट होगा, और शायद पेएबल्स के ऊपर जो है वो पीआईए की जगह हुकूमत पाकिस्तान को या प्राइवेटाइजेशन कमीशन को जो है पेएबल्स के ऊपर जो है जब तक वो पेएबल्स क्लियर नहीं होते उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। तो ये है सूरत हाल। तो ओवरऑल जो है फ़ायदा उसका होगा जिस ग्रुप को फ़्लाइट ऑपरेशन दिया जाएगा, फ़ायदा वो जो है वो डॉलर की सूरत में, रुपये की सूरत में एकदम पीआईए नफ़े में आ जाएगी, और उसका जो बीमार हिस्सा है वो आवाम और हुकूमत के ही गले में होगा। और कोई इतनी अच्छी खबर पीआईए के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी नहीं, और पीआईए के डाउनफॉल में जहाँ मैनेजमेंट का हिस्सा है वहाँ उनकी यूनियनों का और मुलाजमीन का भी बहुत हिस्सा है, जिन्होंने जो करप्शन से एक भरपूर जो है 1-2-20-25 साल गुजारे हैं, और अब उसका इंजाम जो है वो सबके सामने। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह।